बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं तैयारी में लगी थी रमज़ान शरीफ की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मटर जो है ना उनको जो है ना मैं स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा पतीला लिया, उसमें मैंने 5 किलो मटर लिए। उसको निकाल के तो फिर इस तरह से 4 चम्मच चीनी के डाल के तो इस नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दिया। गर्म पानी में जो है ना मैंने मटर डाल दिया है और मटर जो है ना इसके अंदर मैंने ऐड किया। देखिए हम तो यहाँ पे मैं इसको नीचे से फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी क्योंकि हमने गलाना नहीं था इसको। और साथ ही साथ जो है ना मैंने इस तरह से ज़िप लॉक बैग लिया, उसके अंदर मैंने इसको फिल कर दिया। अब इसको इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है ना ऑयल के डाल के तो इसको मैं स्टोर कर लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी रमज़ान शरीफ में इसको निकाला और मज़े से, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो मैं जो है इसको मज़े से इस्तेमाल करूँगी। कोई भी हम बना रहे हो, राइस बना रहे हो, कुछ भी हो तो वहाँ पे। अब जहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बेसन को भी रेडी कर रही हूँ। तो जहाँ पे बेसन में मैंने सारे जो बेसिक के मसाले होते हैं जो कि रोज़मर्रा डलते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लोर हो गया, मेथी हो गई, हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, खुश्क धनिया हो गया, इन सब को मैं एक ही बार में मिक्स करके तो रख देती हूँ एक बड़ा सा जार बना के। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल के उसको पानी में मिक्स करके तो इस तरह से मैं घोल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो है ना बॉक्स मैंने रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर जो है ना मैं ढक्कन लगा दूँगी, ठीक है। तो ये बेसन को मैंने रेडी कर लिया। तो ये जो है ना इससे ना बड़ा ईजी हो जाता है काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने लहसुन को लिया है, लहसुन को छील के इसको, ये 1 से 1.5 किलो लहसुन है और साथ ही 1 प्याली मैंने ऑयल की लिया। तो यहाँ पे एक ब्लेंडर लिया, उसमें मैं लहसुन डाल दूँगी और जो मेरे पास ऑयल है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से चला देंगे ब्लेंडर को, ठीक है। कोई नमक कुछ भी मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब इसके भी मैं जार बना के रख दूँगी। इसको स्टोर करके आपके आइस क्यूब्स हैं तो आप आइस क्यूब्स में डाल दें। तो मैं तो इस तरह से जार में डाल के तो फ्रीज़र में अगर जगह हो तो ठीक, वरना आप नीचे फ्रिज में रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 से 2 माह के लिए आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मैं इनको रिफ़िल कर रही हूँ। तो ये जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि इंसान ज़रूर बनाता है। और लहसुन को पहले आएँ, फिर छीलें, फिर बनाएँ, फिर सालन में भी सुस्ती होती है। तो साथ ही साथ छोले जो है ना चने को बॉयल कर रही थी और देखें बॉयल हो गए हैं। तो अब मैं इनको भी एक शॉपर में, ज़िप लॉक बैग में, या फिर जो भी हमारे घर में शॉपर आते हैं सब्ज़ी के साथ, जब वो वाले आप बाहर से ले लें तो उसके अंदर मैं डालती हूँ। तो देखें तो इस तरह से मैं किसी में ज़्यादा डाल रही हूँ, किसी में कम। आप लोग अपने जो है ना जिस तरह से आप लोग लेते हो उस तरह से आप डाल के तो ये हम लोग के लिए आसानी हो जाती है। रमज़ान करीम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो जो है ना रोज़े के दौरान जैसे एक पैकेट निकाला, फिर दही भल्ले बना लिए, चना चाट बना ली, तो बहुत ही ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए, हम ख़वातीन के लिए। तो यहाँ पे ये देखें तो इसी तरह से जो है ना मैं जो छोटे छोटे पैक बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ बेल के आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे पालक थी, पालक भी मैंने 2 गट्ठी 3 गट्ठी बड़ी ले ली। तो फिर जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है रमज़ान शरीफ में सहरी के टाइम पे पालक के पराठे बनाती हूँ। तो फिर मैं इसको भी इसी तरह से बॉयल करके रख देती हूँ। फिर मैं तो हल्का सा चला लेती हूँ ब्लेंडर में डाल के, ठीक है। तो इसको भी मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि काम इससे ना हमारा टाइम बच जाता है। तो रमज़ान शरीफ में वो जितना भी हो सके इंसान इबादत करे। तो यहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। तो मेरी तो ये कोशिश होती है, ठीक है। ये बॉक्स मैंने रेडी कर दिया। आप जो है ना लेमन की तरफ चलते हैं। लेमन मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो, ठीक है। तो अब इसको भी मैं इसी तरह से दरमियान से काट लगा के इसका जो है ना जूस मैं निकाल लूँगी, इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैंने एक जग पानी डालना है, उसके अंदर मैंने शीरा बना लेना है, चीनी घोल के, नमक घोल के। तो फिर उसके अंदर मैं इस जो एक जो है ना क्यूब्स डाल लूँगी। तो फिर वो मज़े का मेरी शिकंजी रेडी हो जाएगी। तो ठीक है जी। तो ये जो है ना आप लोगों ने मेरी जो मैं बता रही हूँ ये टिप्स आपने ज़रूर घर में इंशाल्लाह आपने ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो देखें जी इसी तरह से आइस क्यूब्स में डाल दूँगी। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी एक जग में एक क्यूब्स डाल दूँगी, ठीक है। तो ये देखें तो कुछ भी बना रहे हो, फ्रूट चाट बना रहे हो, एक क्यूब्स निकाला उसके अंदर डाल दिया। मतलब तो ये होता है कि मतलब मैंने ज़्यादा भी नहीं लिए, मैंने इतने लिए हैं कि मैं जो है ना 1 माह का 20 दिन मतलब ये आराम से मेरे गुजर जाएं। तो यहाँ पे अब इनको देखिए मैंने फ्रीज़ कर लिया। अब इसको मैं एक शॉपर में डालूँगी। आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो ज़िप लॉक बैग में डालें। अगर आपके पास मेरी तरह ज़िप लॉक बैग नहीं अवेलेबल है
तो कोई भी आप शापर ले लें। देखिए जी, इस जो हमारे सब्ज़ी के आते हैं, मैंने उसी वो वाले ले लिए बाहर से, इजीली मुझे मिल गए, तो मैं उसके अंदर डाल के मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ करके, ठीक है। अब मैंने धनिया लिया है, धनिया पुदीना चटनी तो आपको पता है मस्ट होती है, तो रमज़ान शरीफ में हर घर में बनती है। तो यहाँ पे धनिया है, फ्रेश पुदीना है, तो इसको भी मैं अच्छे से मैंने वॉश किया है। 11 से 12 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ठीक है। अब इसको मैं ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ, और उसके अंदर धनिया और पुदीने की 2 गट्ठी मैंने डाली है। और आपको इसके अंदर मैं नमक भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कलर का जो है ना बहुत ज़्यादा फिर बाद में थोड़ा सा ना ब्लैक वो पड़ जाता है। तो कलर आप जो है ना कोई भी वो ना डालें, क्या बोलते हैं कि आपने नमक कुछ भी नहीं डालना। इसी तरह से आइस क्यूब्स जो है ना ट्रे में डाल के इसके जो है ना मैं क्यूब्स बना लूँगी। और मज़े से जब भी मुझे ज़रूरत होगी, दही निकाला, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया, फिर उसके अंदर 1 क्यूब्स निकाल के मैं डाल दूँगी, तो मज़े की मेरी दही रेडी हो जाएगी, चटनी मेरी। तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं दही बड़े में भी डाल सकती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होगी, मतलब इसी तरह की जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसमें मज़े से रायते में डाल सकती हूँ। तो आप भी इसी तरह, मैं ये चटनी हमेशा से घर में बना के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत इसका जो मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी निकाला तो धनिया अवेलेबल नहीं होता, पुदीना हमारे पास नहीं होता, तो ये तो हर टाइम मौजूद होता है। साथ ही साथ मैं शामी कबाब भी रेडी कर रही हूँ, तो मैं उसको भी देख रही थी, बार बार चम्मच हिला रही थी। देखिए जो इतना ओवरफ्लो हो गया था कि पतीला मुझे चेंज करना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि सहरी के टाइम पे या फिर मैं अंडा शामी बर्गर बनाती हूँ, या फिर सैंडविच में रख देती हूँ। तो इसी तरह की मतलब चीज़ों में माशाल्लाह से फिर जो है ना हमारे लिए बड़ी सहूलत होती है। तो अपनी सहूलत के लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी इसी तरह से बनाते होंगे। लेकिन आप मेरी भी वीडियो देखें, प्लीज़ लाइक भी किया करें। और ये देखें, ये यहाँ पे मैंने एक किलो आलू है, उसको मैंने 1.5 किलो आलू है, उसको मैंने बॉयल किया है। वहाँ यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ नमक। आप टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है जी क्या बोलते हैं, समोसा की फीलिंग में बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें चिकन पाउडर है, ये भी आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप डालें, वरना कोई मसला नहीं है, इससे भी बड़ा अच्छे बनते हैं इसके अलावा भी। तो यहाँ पे धनिया पुदीना और 1 प्याज बड़ा मैंने उसे चॉप कर लिया है, और थोड़ी सी 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मैंने वो भी चॉप करके इसके अंदर बारीक बारीक डाल दी हैं, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से कर दूँगी हाथ की मदद से, या फिर आप चम्मच की मदद से करें। मैंने चम्मच की मदद से किया था, लेकिन मुझसे ज़रा हो नहीं रहा था, फिर मैंने इसको जो है ना कैमरे को बंद करके फिर मैंने हाथ की मदद से किया। तो आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो है ना इसका मिक्सचर रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरह से बनाया करें, कोई इसे फ्राई ना किया करें, बस ऐसे ही जिस तरह से मैंने बनाया, क्योंकि फ्राई तो बाद में होना ही है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने समोसा पट्टी ली है, बड़े ही ईजी हो गए जब से ये पट्टियाँ बाज़ार से मिलने लगी ना। घर में बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता था, मतलब काफ़ी जो है ना हमारा काम हमारा बढ़ जाता था। तो अभी तो माशाल्लाह से कोई पत्ता भी नहीं चलता, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हो जाती है माशाल्लाह से, बाहर से मिल जाती है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं समोसे करती हूँ जी रेडी। साथ में आपको दूसरा समोसा भी बना के दिखाती हूँ। तो ये जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, और जो है ना वीडियो आज की जो है ना काफ़ी लंबी है, तो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है कि मेरी कोई जो है ना टिप्स या ट्रिक्स आपको अच्छी लग जाए, तो आपका फ़ायदा हो जाए। तो बस जी यहाँ पे साथ साथ मैंने जो है ना टमाटरों को भी बॉयल किया है, मतलब कि मैं टमाटरों को भी सेव करूँगी, तो उसकी प्यूरी बना के रखूँगी। जहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया, उसके अंदर पानी डाला है, उसके अंदर मैंने 1.5 से 2 किलो क्या बोलते हैं टमाटर डाले, आलू बोल रही थी, तो टमाटर मैंने डाल के तो अब इसको बॉयल दिया है। देखिए हल्का सा बॉयल, अब देखिए उसके जो है ना छिलके आसानी से उतर रहे थे, ठीक है। मैं इसको बाहर निकाल दूँगी किसी खुले बर्तन में, ताकि ठंडा करेंगे, फिर जो है ना इसके मैं छिलके उतार दूँगी। बहुत गर्म था, लेकिन मैंने कोशिश की आपको दिखाने के लिए, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठंडा हो जाए, ये ना हो कि मेरे हाथ जल जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कितने माशाल्लाह से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, और जो है ना इससे ना ब्लेंडर अच्छे से जो है ना ये माशाल्लाह से अब ब्लेंड होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, अब इसको जूसर जग में आप डालें। अब इसको 1 मिनट के लिए चलाएंगे, तो ये बहुत ही सॉफ्ट से ज़बरदस्त से जो है ना हमारे टमाटरों की प्यूरी रेडी हो गई, ठीक है। अब इसको डाल दिया, उसका जो पानी उसके साथ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए आपके सामने 1 ही मिनट भी नहीं लगा था, बल्कि हाफ़ मिनट के अंदर ही जो है ना माशाल्लाह से 30 सेकंड के अंदर ही ये बन गए थे। अब इसको क्या करना है, मैं टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, तो मैंने ये देखिए प्याली छोटी छोटी जो होती है ना रायते वाली, तो फिर मैंने वो ली। अब उसके अंदर जो है ना मैंने सारे जो है ना प्यूरी डाल दी। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की
कि क्यूट क्यूट सी बनती हैं। इसी तरह छोटी सी जितनी भी आपके पास प्याले हों तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आइस मैंने एक दो जो है ना आइस ट्रे में भी डाल दिया था। तो यहाँ पे आप बना रही हूँ रोल, चिकन रोल, उनकी मैं जो है ना स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, जो कि मैंने खुद बना के मैं रखी थी। वो उसकी जो है ना रेसिपी भी आपके साथ दिखा चुकी हूँ पहले। अगर आप ने देखी नहीं है तो पहले शुरू से आपने देखी होगी, तो वैसे मेरे चैनल पे भी जो इसकी रेसिपी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे गाजर है, गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था। 3 से 4 अदद मेरे पास गाजर थी, तो उसको मैंने कद्दूकश किया। तो उसका बीच वाला जो पार्ट होता है ना येलो वाला, वो मैंने नहीं ऐड किया, तो साइड वाला ही मैंने डाला है। ठीक है, अब इसको जो है ना अच्छे से इसका चम्मच हिलाऊंगी, फ्राई करूंगी इसको हल्का सा। मैंने ज़्यादा इनको गलाना नहीं है इनका, ताकि मैंने इतना टाइम नहीं रखना कि इनका जो है ना पानी सारा छोड़ जाए हमारी सब्जियां। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। 3 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी, उसको मैंने बारीक सा काटा है। ठीक है, मज़ेदार सा चॉप किया है, तो अब वो डाल दूँगी। अब इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाऊँगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डालनी है जी बंद गोभी, उसका छोटा फूल, और साथ ही साथ मैं उसके अंदर प्याज डालूँगी। तो पहले मैंने कहा इसको जो है ना इन सब्जियों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं डालूँगी बंद गोभी। ठीक है, तो देखें जी अब ये माशाल्लाह से फ्राई हो गई है, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी बंद गोभी और प्याज। तो ये बहुत ही झटपट से बनने वाली, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और मैं इतने मज़े के मैंने बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने टेस्ट किए, बहुत ज़बरदस्त थे। तो बस ये वीडियो को आते आते लेट हो गई, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 दिन लगे थे, क्योंकि एक ही दिन में तो जो कुछ भी नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो है ना बोनलेस चिकन लिया था 3 पाव के करीब। ठीक है, अब उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मज़ेदार सा। अब इसको मिक्स करेंगे, कितनी मज़े की लुक आ रही है। तो अब इसको अच्छे से करेंगे जी मिक्स। लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी जी स्पाइसेस और जी आलू। आपको पता है आलू तो मैं ज़रूर, हर कोई डालता है, मैं भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि जो है ना मुझे आलू के जो है ना अच्छे लगते हैं आलू बड़े ही। तो यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। नमक आप टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। तो मैंने पहले जब डाला मुझे थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला। अब सोया सॉस के 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें डाल के, तो जी अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, ये भी 1 टेबल स्पून, क्योंकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है ब्लैक पेपर का। तो बस इनको अब कर लूँगी जी मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। फिर इसके अंदर मैं लास्ट में बिल्कुल मैं आलू डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने इस टाइम पे आलू डाल दिए तो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास यखनी थी, जब मैंने बॉईल किया था चिकन को, तो मैंने चिकन को मैंने ब्लैक पेपर और थोड़े से सिरके में बॉईल किया था। तो मैंने वो जो यखनी मेरे पास 1 कप के करीब बची थी, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। थोड़ा सा मैंने कहा कि सॉफ्ट भी हो जाएगी, हल्की सी सॉफ्ट, और जो है ना सारा जो है ना मिक्सचर जो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मेरा जो मसाला मैंने डाला है वो रच बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसके अंदर मैंने वो भी डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लास्ट में मैं डाल रही हूँ जी आलू। अब आलू को इसके अंदर मिक्स करेंगे, और जी बस अल्हम्दुलिल्लाह डन होगी। देखिए आलू मैंने थोड़े से डाले हैं, क्योंकि मटेरियल फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, तो फिर किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना होता, और इसको ज़ाया नहीं करते। तो बस जी ये देखें, तो इतनी मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर नहीं किया तो, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसको उतार दूँगी, ठंडा करूँगी, फिर जो है ना चलिए जी फिर इसकी फीलिंग रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये देखिए पट्टी, बहुत पट्टियाँ आजकल बड़ी बड़ी, समोसा पट्टी, रोल पट्टी बड़ी बड़ी मुझे मिल रही थी। फिर मुझे ना मिनी रोल बनाने थे, छोटे छोटे वन, जो 1-2 बाइट में ही ख़त्म हो जाए, मुझे इतने बड़े बड़े रोल नहीं चाहिए थे। फिर मैंने क्या किया, उसको बीच में कट लगा के फिर उसको मैं उसकी फीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते। फ्राई करने में भी मसला होता है, खाने में भी मसला होता है। ठीक है, तो खैर ये हो गया मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला टास्क भी रेडी। मैं जो है ना इसी तरह के करती हूँ कि आज के दिन मैंने क्या करना है। मुझे ना फ्रीज़र वाले चीज़ों का मसला होता है, जिनको मैंने फ्रीज़ करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखानी होती है, तो वो बड़ा मुझे 4-5 घंटे एक चीज़ को लग जाता है कि जब वो फ्रीज़ होगी फिर मैंने आपको उसका जो है ना फाइनल वीडियो को करना होता है, तो थोड़ा सा इस बात का इशू होता है। तो खैर यहाँ पे इसी तरह के मैं सारे रोल जो है ना अपने करती हूँ फाइनल। तो चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जब क्योंकि ये देखें ये फिर लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है ना जो मैं अब बना रही हूँ जी इमली की चटनी।
तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इमली की चटनी भी, इमली को भिगो के मैंने रख दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। फिर जो है ना उसका पल्प निकाल के तो फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। इमली मेरे पास तकरीबन ½ kg के करीब होगी, क्योंकि इमली मैंने ज़्यादा ली है, तो ½ kg या 1.5 पाव होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी बल्कि। तो खैर इमली डाली। अब उसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का डाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा, और नमक आप टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। खट्टी मीठी है तो बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको फुल फ्लेम पे जो है ना मैंने इसको ये आपके सामने मतलब माशाल्लाह से इसका पानी खुश किया, और जैसे ही ये गाढ़ी हुई तो फिर उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला। वो क्यों? क्योंकि शाइनिंग बनानी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा शाइन आ गई थी देखें माशाल्लाह से। तो हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी रेडी है। तो ये भी बना के आप ज़रूर रखा करें, क्योंकि दही बड़े बनाए तो उसके अंदर आप लोग डालें, चाट पे, मैं तो फ्रूट चाट पे भी डाल के खाती हूँ। मैं तो कभी पकोड़े के साथ भी ले लेती हूँ, समोसे के साथ भी ले लेती हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी बोतल है मेरे पास केचप वाली, तो उसके अंदर उसको मैं रिफ़िल कर लूँगी, और उसको बड़ी मज़ेदार सी है। और मैं कभी कभी ऐसे ही खाती हूँ, जब रोज़ा इफ्तार के बाद मैं बैठती हूँ ना तो प्लेट में डाल के मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह से तो ये सारी चीज़ें रेडी हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और इससे कुछ चीज़ें मेरी ऐसी होंगी जिससे आपको मतलब कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिला होगा। तो यहाँ पे जी ये देखें हर चीज़ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसी तरह के नॉर्मल जो शॉपर घर में होते हैं मैंने उनमें डाल के तो मैंने मज़े से अपना काम जो है ना चला लिया है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेडी है, और कबाब तो मैंने आपको दिखाया नहीं, चले मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने उनको भी जो है ना शामी कबाब रेडी करके तो फिर मैं उनको अब इनको भी मैंने समोसों को भी फ्रीज़ करना है, फ्रीज़ करके फिर शापर डाल के शापर में डाल दूँगी फिर आराम से। तो अभी तो मैंने इनको तय लगा के रखा है शापरों की। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने कबाब को भी शेप दे दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल मेरी फुल है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने हर चीज़ रेडी कर ली है, अल्लाह पाक का करम है। तो जी आपको इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ आगे ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। ठीक है जी, रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।